थी उनको हमने सब्ज़ रंग में इल्यूमिनेट भी किया था और सऊदी अरब के झंडे को हमने अपनी इमारत पर लहराया भी है। अब आते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बुनियादी मुद्दे पर। दो तीन ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर बहुत सारी गुफ्तगू की जा रही है, तो मैंने कहा कि क्यों ना उसके ऊपर अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ बल्दिया उज़्मा कराची का आप दोस्तों के ज़रिए कन्वे करूं। वो है MUCT के हवाले से। मैं उसके खदोखाल पर जाने से पहले गुजारिश ये करना चाहूँगा कि हमें ये फ़ैसला करने की ज़रूरत है कि अगर हम जमहूरी लोग हैं, अगर हम जमहूरियत पर बिलीव करते हैं, पार्लियामान की बालादस्ती पर बिलीव करते हैं, 760 आग लगने के वाक़यात हुए सनतों में या मार्केटों में। 760 बड़े पैमाने की भी आग लगी है, छोटे पैमाने की भी आग लगी है, दरमियाने दर्जे की भी लगी है। वो यही हमारे मेहनत कश जो फायर ब्रिगेड का स्टाफ है, जिसको हम लोग फायर रिस्क अलाउंस देते हैं, बिकॉज वो अपनी जान हमारे लिए जोखिम में डालते हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ उनको। 760 सनतों में और कमर्शियल मार्केट्स में आग लगने के वाक़यात हुए। 477 वाक़यात घरों में आग लगने के हुए और 402 वाक़यात जो छोटे मोटे होते हैं ना, कहीं झोपड़ी में आग लग गई, कहीं ओपन एरिया में आग लग गई। 1600 वाक़यात हुए जो कि KMC की फायर ब्रिगेड टीम ने क्लियर किए। ये नालों की सफाई में खर्चा हुआ, ये कहाँ से होता है? आज हम ये सड़कों की अस्तरकारी कर रहे हैं, कहाँ से हो रहा है? यही पैसा जो हमारे पास आ रहा है, जो मैंने आपको बताया पिछले साल 1.68 बिलियन आया, बजटेड है। और इस साल मैंने आपको बताया, वो बताता हूँ भी, आपको एग्जैक्ट नंबर देता हूँ, आप खुश होंगे सुन के। अगस्त के महीने में 35 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रिक ने इकट्ठा किया। 35 करोड़ रुपए, जो साल का 15 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में आता था, वो 35 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ। एक बड़े अरसे के बाद KMC अपने बिजली के बिल खुद पे कर रही है। अब सिंध गवर्नमेंट नहीं पे कर दी, पहले सिंध गवर्नमेंट पे कर रही थी। हमने 8 करोड़ 80 लाख रुपए अपना बिजली का बिल खुद पे किया। उनका कलेक्शन चार्ज 7.5% का वो दिया। 24 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, KMC के अकाउंट में, एक माह में। और वो 24 करोड़ रुपए का मतलब है कि मेरे पास 24 करोड़ रुपए हैं कि आज मैं गली मोहल्लों को भी ठीक कर सकूं और अपनी शाहराहों को भी ठीक कर सकूं। किसी की तरफ जा नहीं रहा हूं कि हाँ यार ये जो इमीडिएट काम करने की ज़रूरत है। जहाँ देखें कोई हादसा होता है, आपको KMC रिस्पॉन्सिव नज़र आती है। आप तनकीद कर सकते हैं, आप कह सकते हैं यार इसको इस तरह नहीं, इस तरह करना चाहिए था, उस तरह कर लेना चाहिए था, लेकिन कम से कम आपको KMC की प्रेजेंस नज़र आती है, काम करते हुए नज़र आते हैं। ये वो दौर नहीं है कि कहीं हमारे पास इख्तियारात नहीं है, इसको पोलिटिसाइज करना। तो मैं हक़ाइक़ आपको बताना जा रहा था कि हक़ाइक़ हैं क्या। अब आ जाएं जो दूसरा आजकल मेरा एजेंडा है, 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने का। बाकमाल, बाकिरदार, बासलाहियत अफराद कहते थे पिछले 2 साल से कि हमारे पास तो ना वसाइल है, ना इख्तियारात हैं, हर चीज़ के ऊपर से हुकूमत काबिज़ है। हमने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की मजबूरन मुनाफ़िक़त को एक्सपोज करने के लिए। हमने बताया 27 अरब रुपए इनको मिले हैं। इन्होंने जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नहीं, 27 अरब में तो तनख्वाह भी पे करते हैं हम। हमने कहा ठीक है। फिर हमने इसका जवाब दिया कि इतने अरब रुपए उस 27 अरब में से तनख्वाह पे करने के बाद आपके पास बचे हैं। पहली चीज़ एक्सपोज हुई। फिर हमने आपको बताया कि टाउन ने आके 14 अरब रुपए रोड कटिंग के मद में ले लिए। रोड कटिंग क्या होती है? आज मैं कल कहीं बैठा हुआ था, कोई दोस्त मुझे मिला जो लालू खेत में रहता है। एक दोस्त नाज़माबाद में रहता है। उन्होंने कहा सर आप खुदा का वास्ता है हमारी गलियों में आइए, जाके हाल देखिए। रोड कटिंग
इसलिए ली जाती है कि अगर आपने रोड खोदी है 2 दिन बाद आके आप उसको रिपेयर कर दें, रेस्टोरेशन के लिए होती है। आज वो पैसे लिए हुए कई माह बल्कि ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया है, रोड रिपेयर का काम स्टार्ट नहीं हुआ। आप में से किसी सहाफ़ी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उनको कहा उन्होंने, मुनीम ज़फ़र साहब ने, कि यार हमें तो पैसे मिले ही नहीं अभी तक। फिर मैंने वो दस्तावेज़ात दिखाया कि हाँ भाई इनके अकाउंट में माशाल्लाह चालान इशू हुए हैं, जिना टाउन को इतने मिले हैं, न्यू कराची को इतने मिले हैं, नॉर्थ आज़ाबाद को, गुलबर्ग को, लियाकताबाद को इतने मिले हैं, 14 अरब रुपये। और ये मैं अभी कम बता रहा हूँ आपको, अभी मैंने एक और पत्ता फेंका है, जब ये इसके जवाब में मुनाफिकत दिखाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उस 14 अरब में एक टाउन के पैसे शामिल नहीं हैं। मैं टोटल बात कर रहा हूँ। मेरे पास SSGC का डॉक्यूमेंट है और उसके बाद उस टाउन की भी डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। तो ये एक्सपोज किया। अब मैं आपको तीसरा बताता हूँ चीज़। अभी तक इन्होंने हिसाब किसी चीज़ का नहीं दिया, 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ामात लगाते हैं। अब मैं आपको आज एक नया नंबर देता हूँ। 9 टाउन है इनके जमातियों के, इन जमातियों को सिंध हुकूमत ने 5.7 अरब रुपए सिर्फ डेवलपमेंट के लिए दिए अलग से। वो 27 अरब है ना, वो अलग है, 7 अरब रुपए ये क्लिक के पैसे। 5.763 अरब ये है जमाती टाउन्स के, 9 टाउन्स के, जिसके ऊपर उन्होंने 45 स्कीम्स प्रपोज की हुई हैं। कोई इनसे पूछे जाके कि तुम लोग 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, इल्जामात लगाते हो, दूसरों को बुरा भला कहते हो, बुरा भला कहते हो, तुम लोगों ने खुद क्या किया है? 5.7 अरब रुपए, छोटा अमाउंट है ये। 27 अरब 1, 5.7 अरब 2, 14 अरब 3। और किया क्या है? कुछ नहीं। अदालतों में केस फाइल करते हैं। मैं केस फाइल करूं कि तुम लोगों ने गैर कानूनी तौर पर रोड कटिंग की परमिशन दी है। मैं केस फाइल करूं कि KMC की सड़कों पे तुम लोगों ने बिलबोर्ड्स लगाए हुए, किसकी किससे पार्टनरशिप है। यार काम करो, ये कराची डिजर्व करता है काम। मैं आपको हिसाब देता हूं कि मेरा बजट, ये कागज मेरी वेबसाइट पर मौजूद है। जो काम शहर के अंदर करना जा रहे हैं वेबसाइट पर मौजूद है। आपको धड़ल्ले के साथ कहता हूं 28 अरब रुपए इस साल खर्च करेंगे, डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करेंगे। आप आके चेक कीजिएगा। वो बताते हैं नेमतुल्लाह साहब की एग्जाम्पल। यार नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में टाउन अच्छे थे, कुछ काम वाम कर लेते थे। अभी तो इन लोगों की अंदरूनी गलियों के काम मुझे करने पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ वक्त आ गया अब इनसे हिसाब लिया जाए। ये कब तक अपना फोटो सेशन करेंगे? ये मार्च वो मार्च, शारे कायदीन पे बंदे खड़े कर दिए उन्होंने, फ़लस्तीन की आज़ादी करा रहे हैं। ओ भाई नाज़माबाद वालों को आज़ाद कराओ निकम्मेपन से, लियाकताबाद वालों को आज़ाद कराओ मुनाफकत से, न्यू कराची वालों को आज़ाद कराओ निकम्मेपन से। मैं चाहूंगा आप लोग इनसे सवाल पूछें कि प्रॉपर्टी टैक्स में कितने पैसे इकट्ठे किए इन्होंने। मैं फखरिया कहता हूं, मुझे कहते हैं ना KMC पाकिस्तान की पहली काउंसिल है, लोकल काउंसिल, जिसने अपने आप को सैप सिस्टम पर डाल दिया। अब हमारी जाली भर्तियां नहीं हो सकती। कोई एक टाउन जमात इस्लामी के नेक, बाकिरदार, बावजू, बासलाहियत किसी टाउन चेयरमैन से पूछें कि तुमने अपनी मुलाजमतों को, अपने फाइनेंसेस को सैप सिस्टम पे डाला है? नहीं डाला। आपके रोड़े अटकाने के बावजूद मैं काम कर रहा हूं, डिप्टी मेयर काम कर रहा है, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे काम कर रहे हैं, रोड़े अटकाने के बावजूद।
हम तो आपके मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते। मैं समझता हूं वक्त आ गया चंदे का भी हिसाब लें और इन पैसों का भी हिसाब लें और जज करें परफॉर्मेंस पे। ये नहीं हो सकता कि इस तरह आप ये ज़बा खर्ची करते रहे आके। मैं आपको शवाहिद पेश करता हूं जहां मुनिम जफर साहब, जो हमारी, मैंने आपको नंबर दिया ना, 5.7 अरब रुपए इसकी स्कीम्स का इफ्तिताह कर रहे हैं, हमारी दी हुई। ये तो हमारा वजीर बल्दिया शरीफ आदमी है, वो जाके तख्ती पे नहीं कहता कि मेरा नाम लिखना चाहिए या सिंध गवर्नमेंट का मोनोग्राम होना चाहिए, वरना ये पैसे सिंध गवर्नमेंट ने दिए हैं। अभी वो शाहिद भाई आपने सवाल किया, नंबर दे दूंगा, अगली किस्त आएगी। ये इतने इनके झोल है ना, इतने कि आप भी परेशान हो जाएंगे। तो मैं कहता हूं यार, मुनाफिकत, जैसे मैं बार बार कहता, दहशतगर्दी से शहर को साफ किया है, मुनाफिकत से भी साफ करने की जरूरत है। ब्लैक एंड वाइट चले, जो है स्ट्रेट बात करें। ये नहीं हो सकता अदालत में जाके आप मजलूमियत का कार्ड खेलें और जाके कहें कि जी हमें तो बताया नहीं। तुम नन्हे काके हो, तुम्हें कागज नहीं पता, झूठ बोलते हो यार। अभी तक किसी इनके टाउन चेयरमैन ने जवाब दिया, जो मैंने आपको शवाहिद पेश किए थे कि फला पार्क में फला चीज बनी हुई है? हमने तो पूरे शहर में 5 जगहों पे पार्कों को रिवाइव किया। आज शहरी आके खेलते हैं, कोई साउथ अफ्रीका से बंदा आके नहीं खेलता वहां पे। तुमने जो अपनी जगहों को दिया हुआ है, किसी एक ने आके जवाब दिया कि यार मेयर ने गलत बात कही है? वो जो मैंने आपको नंगे लड़के खेलते हुए दिखाए थे, कुश्ती करते हुए, वो टाउन चेयरमैन साहब ने आके बताया कि नहीं नहीं ये तो गलत है, ये एआई क्रिएटेड है। या मैंने हाफिज नईमुर रहमान साहब की यूसी का आपको बताया, फतेह पार्क, आके जवाब दिया किसी ने आके कि नहीं यार ये तो गलत है, ये एआई जनरेटेड है। आज वो बात की मुझे शायद 2 हफ्ते हो गए, तस्लीम करते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता ना यार, जो तुम करो वो ठीक है, हम करें गलत है। तुम्हारी रामलीला, हमारा कैरेक्टर ढीला। तीसरी चीज़, मैं नईमुर रहमान साहब, अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है, आप माशाल्लाह पाकिस्तान के लीडर हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ख़िलाफ़ बात करना आपको जेब नहीं देता। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जिसके बारे में बैनुल अक़वामी इदारे आके रिकगनाइज़ करते हैं कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीब से गरीब तर लोगों के लिए खिदमत का तरीका वो ये है। जस्ट बिकॉज वो नाम बेनज़ीर है, जस्ट बिकॉज वो काम बेनज़ीर है, आप खाइफ हैं उससे? लोगों, आम आदमी का इस कराची शहर में, वफाकी हुकूमत, मैं बता दूं आपको, चाहती है ख़त्म कर दे प्रोग्राम। अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में आप ऐसे प्रोग्राम्स को पॉलिटिसाइज करेंगे, नुकसान कराची वालों का होगा, हैदराबाद वालों का होगा, क्वेटा वालों का होगा, रहीम यार खान वालों का होगा। गरीब से गरीब आदमी को, औरत को वो मिलता है, और आप जस्ट बिकॉज आपको नहीं है पीपल्स पार्टी, उसकी रूल मेकिंग अथॉरिटी पर बिलीव करते हैं, तो हमें फ़ैसला करने की ज़रूरत है क्या हम सियासी और इंतज़ामी मामलात को अपनी काउंसिल में हल करेंगे, या इन मामलों को, या इन मामलात को हम अदालत लेके जाएंगे। मैं समझता हूँ अदालत के पास और बहुत सारे मामलात हैं जो कि एक आम आदमी से पर्टेन करते हैं। बेहतर ये होगा कि वो जो सियासी इंतज़ामी मामलात हैं उसको हम कानून के मुताबिक
सियासी पार्लिमानी अंदाज से हल करें, बजाय इसके कि हम अदालतों को ओवरबर्डन करें इन मामलात के हवाले से। क्योंकि जब इन मामलात में आप अदालत को इन्वॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर सियासी नुक्ताचीनी स्टार्ट होती है। और मेरे नज़दीक अदालत एक इतना काबिल एहतराम, जिस तरह मेरी काउंसिल, कराची की काउंसिल या पार्लिमान काबिल एहतराम है, उसी तरीके से हमारी जो अदलिया है, हमारी अदालतें हैं, हमारे जज साहिबान हैं, वो भी उतने ही काबिल एहतराम और मुक़द्दम हैं हमारे लिए। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि MUCT 2008 में लगा और उस ज़माने में वो घरों के साइज़ या प्लॉट के साइज़ पर काउंसिल ने उसको अप्रूव किया और तवातुर के साथ, जब तक हमने टेक ओवर नहीं किया था, हमारी हुकूमत नहीं आई थी, MUCT मुख्तलिफ अदवार में, चाहे वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का दौर हो या एडमिनिस्ट्रेटरशिप का दौर हो, उसमें वो लगा रहा। माजी में जब अब्दुल सत्तार अफगानी साहब या नेमतुल्लाह साहब का दौर था, तब भी इस नाम से नहीं, लेकिन फायर टैक्स कह लें, कंजर्वेंसी टैक्स कह लें, ड्रेनेज टैक्स कह लें, उस नाम से इसकी कलेक्शन की जाती थी। जब हमने टेक ओवर किया तो ये टैक्स एक प्राइवेट कंपनी के ज़रिए इकट्ठा किया जा रहा था और 1 अरब रुपए के टारगेट होने के बावजूद जो टोटल हजम बल्दिया उज़्मा कराची इकट्ठा करती थी वो साल का 20 करोड़ रुपए था। 20 करोड़ में से 4 करोड़ 38 लाख रुपए उस प्राइवेट कंपनी को दिए जाते थे, यानी कि 15.5 करोड़ रुपए KMC के अकाउंट में आते थे शहर के मामलात को चलाने के लिए। हमने फैसला ये किया कि हम ये टैक्स किसी प्राइवेट कंपनी के ज़रिए इकट्ठा नहीं करेंगे, हम इस टैक्स को के इलेक्ट्रिक के ज़रिए इकट्ठा करेंगे, ताकि जो चोरी होती है या लेट से प्रॉपर तरीके से कलेक्शन नहीं होती, इसको हम मिनिमाइज़ कर सकें। और हमने फैसला किया कि वो टैक्स जो कि 5,000 रुपये था सनतों पे, आपकी मार्केटों पे, वो कम करके हमने सिर्फ 400 रुपये कर दिया था। और जो मिनिमम 20 रुपये कर दिया था, ताकि लोगों को बोझ महसूस ना हो। हस्बे आदत हमारे मुखालफीन ने इस मामले को अदालत में चैलेंज किया, अदालत से स्टे ऑर्डर आया और वो स्टे ऑर्डर गालिबन कोई 1.5 साल तक चला। हमने मेहनत की अदालत में उस मुकदमे को और इस काउंसिल के हाकमियत के इख्तियार को, पॉलिसी मेकिंग के इख्तियार को हमने डिफेंड किया। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ सिंध हाई कोर्ट का कि उन्होंने उस स्टे को विकेट किया और ये एतराफ़ किया कि हाँ, हर काउंसिल का इख्तियार है कि वो टैक्स कलेक्शन करे और वो किस तरीके से कलेक्ट करना चाहती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अदालत से स्टे ऑर्डर विकेट होने के बाद हमने वो कलेक्शन बाज़ाब्ता तौर पर पिछले साल अगस्त के महीने में स्टार्ट की, अगस्त के आखिरी हफ्ते में। और वो जो पूरे साल में, मैंने आपको बताया ना, 20 करोड़ रुपए इकट्ठा होते थे और प्राइवेट कंपनी को पैसे देने के बाद कोई 15.5 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में आते थे, वो हमने एक महीने में 20-21 करोड़ रुपए इकट्ठा करना शुरू किए। और पिछले साल पूरे साल में मजमूई तौर पर जो हमने 10.5 महीने अमाउंट इकट्ठा किया, तकरीबन कोई 2 अरब के लगभग हम पैसे इकट्ठा करने में कामयाब हुए, जिससे हमारे माली हालात बेहतर हुए और हम काम करने की पोजीशन में आए। इस साल, ये मैं बैकग्राउंड आपको इसलिए दे रहा हूँ कि लोगों को पता हो कि किस तरीके से इंतज़ामी सियासी मामलात को हम अदालत में ले जाके कभी कभार अपना नुकसान करते हैं, अपने शहर, अपने इदारों का नुकसान करते हैं। ये जो फैसला सिंध हाई कोर्ट ने किया, जिसके बाद हमने ये नहीं किया, यानी कि कानूनी एतबार से हाई कोर्ट हमें इजाज़त दे चुका है
और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को ख़त्म नहीं किया। हमने इस साल बजट से पहले, बल्कि चले मैं अभी फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, मौजूदा हालात पे आता हूँ कि मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सैफुद्दीन साहब ने एक बार फिर फैसला किया कि वो पार्लिमानी रिवायात, ये पार्लिमानी सियासत नहीं, वो इस मामले को MUCT को एक बार फिर अदालत की तरफ ले गए और उन्हें अदालत में चैलेंज किया इस ग्राउंड पे कि मेयर साहब ने खुद ये टैक्स बढ़ा दिया। मैं आपको शवाहिद देता हूं कि जो भी हम कर रहे हैं वो अपने बजट की मंजूरी के बाद कर रहे हैं। वो बजट जून के महीने में आप तमाम दोस्तों के सामने सैफुद्दीन साहब की मौजूदगी में, उनकी सियासी जमात की मौजूदगी में डिस्कशन के बाद उस बजट को हमने मंजूर कराया, जिसके अंदर जो टैक्स का अमाउंट था वो दर्जे मैं आपको दिखाऊंगा। बैकग्राउंड में आपको ये देना चाहता हूं कि हमने जब मार्च अप्रैल के महीने में फैसला किया कि इस साल हम, चूंकि कलेक्शन अच्छी हो रही है, हम काम करना चाहते हैं और किसी फैक्ट्री जो कि 1 एकड़ पर मौजूद है, कोई कमर्शियल मार्केट है जो कहते हैं हम करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का बिजनेस करते हैं, टैक्स भी पे करते हैं, तो 400 रुपये जो है वो काफ़ी नहीं है। 5000 रुपये था वसीम अख्तर साहब के दौर में या मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में। तो हमने कहा यार हम 5000 तो नहीं करेंगे, लेकिन हम 400 को बढ़ा के इजाफा करना चाहते हैं। ये मेरा डिप्टी मेयर बैठा है, करमुल्ला वकासी साहब हैं, मेरे 2 डिप्टी पार्लिमानी लीडरान पीछे बैठे हैं, इन्होंने गुफ्तगू की उनके साथ। और अगर आप ये एजेंडा मैं आपको दिखाता हूँ, मई के इजलास का, 19 मई के इजलास का ये एजेंडा मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर हमने इसमें इजाफा करने का एजेंडा पेश किया। उन्होंने इंगेज किया हमारे, उन्होंने कहा जी अभी ना करेंगे, आप बजट में कर लीजिएगा। हमने उनकी बात पर लब्बैक कहा, ये दोस्त इंगेज करते रहे और हमने 19 तारीख के इजलास में इस मामले को टेकअप नहीं किया। चाहते तो कर सकते थे, और हमने बजट का वेट किया। ये डॉक्यूमेंट बजट 2025-2026, इसमें तमाम तजावीज़, तमाम तर तफसीलात हमने काउंसिल के सामने रखी। आप मीडिया के दोस्तों को भी कागज़ मिला था, ये बुक मिली थी, और हमारे काउंसिल के अराकीन को भी मिली थी। इस किताब के सफ़ा नंबर 22 और 23 पर ये MUCT का चैप्टर है, और इस MUCT के चैप्टर में सफ़ा नंबर 23 पर ओल्ड रेट और नए रेट दोनों का जिक्र है, और जो हिस्ट्री है वो भी जिक्र है कि सन 2008-2009 में 89 मिलियन कलेक्ट हुआ था, और 2024-25 यानी कि जब हमने टेक ओवर किया और हमने कलेक्ट करना शुरू किया, तो उसमें जो अमाउंट कोटेड है वो 1.6 बिलियन है। साल का जो 15 करोड़ रुपए आता था वो डॉक्यूमेंटेड 1.68 बिलियन हमने इसके अंदर शो किया, और फिर हमने इसमें टेबल में बताया कि पुराना रेट ये, नया रेट हम ये करने जा रहे हैं। काउंसिल में आया, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, बाकमाल लोग हैं, समझदार लोग हैं। एतराज़ था, वोट करते इसके खिलाफ, नहीं किया। एक दिन का गैप। पहले दिन जब हमने डिस्कशन स्टार्ट की, सैफुद्दीन साहब ने उस पर बहस की थी, अपनी स्पीच में वो जिक्र कर देते। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, हमें इस बजट दस्तावेज को पढ़ने के लिए टाइम दीजिए। हमने कहा ठीक है, हमने टाइम दिया, इजलास को एडजर्न किया, और अगले दिन फिर बहस हुई। फिर किताब को पढ़ के वो जवाब दे सकते, नहीं दिया, और हमने बजट को काउंसिल से अप्रूव कराया। बजट के खिलाफ कोई वोट नहीं पड़ा। कहीं पर सैफुद्दीन साहब ने या उनकी सियासी जमात ने
मुझे तकलीफ हो रही है कहते हुए, मैं सैफुद्दीन साहब का एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं गलत बयानी से इतना तंग आ गया हूँ, इतना तंग आ गया हूँ इस मुनाफिकत से कि मुझे ये बयान करना पड़ता है। मैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरा बुजुर्ग है वो आदमी, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे लिए वाजिब है कि मैं बताऊँ लोगों को कि यार ये दोहरा मयार नहीं हो सकता। आप अदालत जा रहे हो, ये कह रहे हो, और आप सबने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है कि जी काउंसिल की मंजूरी के बगैर मेयर ने ये चीज़ कर ली। ये मैंने कागज़ दिखा दिया आपको। उसके बाद ये करारदाद है तमाम बजट दस्तावेज़ात की जो काउंसिल से अप्रूव होती है, ये पेश किया गया, उसके बाद करारदाद मंजूर हो गई। अब ये कहते हैं करारदाद नहीं हुई। गलत बयानी की एक हद होती है, और मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप अदालत में जा रहे हैं, अदालत ने नोटिस किया है, गालिबन 3 नवंबर को ये केस लगा है, हम लड़ेंगे उसको कि अब तो ये चूँकि सब्जुडिस भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से इनको फैसले को चैलेंज करना चाहिए था, वहाँ से फैसले को अब रुकवाना चाहिए। बाहर कैफ मैंने कहा जो सियासी एतबार से अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप दोस्तों के ज़रिए मैं पेश कर सकता हूँ वो पेश करूँ, और ये जो दोहरा मयार है, गलत बयानी है, मैं कहता हूँ ऑन ओथ अदालत में जाके आप, उस दिन मैंने आपको दिखाया था गलत बयानी जो उन्होंने पार्क्स के हवाले से की थी, आज मैं आपको ये MUCD के हवाले से बता रहा हूँ। ये लोग नहीं चाहते शहर में काम हो, ये अपनी मोहब्बत में इतने कायल हैं कि यार अगर काम हो तो हम करें, बस खुद करते नहीं हैं, और दूसरा करते तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ हमारे दोस्त, अगेन सियासी हैं, तिजारत से ताल्लुक़ है उनका, उन्होंने एतराज़ किया कि जी ये आपने हमसे पूछे बगैर कैसे बढ़ा लिया। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, उन भाइयों से कि जब FBR टैक्सेशन करती है तो उनसे पूछ के करती है। जब मैंने 5,000 रुपये से कम करके 400 रुपये किया था तो मैंने उनसे पूछ के किया था। ये काउंसिल का इख्तियार है। 5,000 रुपये को कम करके 400 रुपये कर दिया गया और 400 रुपये को बढ़ा के 750 रुपये किए। अब मैं बताता हूँ क्यों। पिछले साल जुलाई 2024 से अगस्त 2025 तक एक ज़माना था इस शहर के अंदर बल्दिया के फैक्ट्री के हादसा होते थे, बड़े इशूज़ थे, आग लगती थी, कहीं आप और इदारों की एम्बुलेंसेस को देखते थे, फायर ब्रिगेड को देखते थे। अब सब्सटेंशियल डिफरेंस आया है हमारी परफॉर्मेंस में, और मैं फिगर कोट करना चाहूँगा आपको कि हर साल फायर ब्रिगेड के महकमे पे बल्दिया उज़्मा कराची 2 अरब रुपए खर्च करती है, तनख्वाहों की मद में, फायर रिस्क अलाउंस की मद में और ADP डेवलपमेंट की मद में। तो पिछले साल में, लियारी में, बल्दिया में, शांति नगर में, ईसा नगरी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ, जो कि सिर्फ मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। खुदारा अपने बोझ में वो जो गरीब लोगों का भला हो रहा है उस भले को दे, मुनाफिकत और झूठ से पाक मुआशरा बना सकें और अपने लोगों की बेलौस खिदमत कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक तरफ जो है ये कि आप कह रहे हैं कि ये टाउन्स काम नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने कहा कि इनको फंड दिए हैं, ये इफ्तिताह भी हो रहा है। अच्छा, 400% आपने जब रोशनी थी आपकी जमात इस्लामी में, 400% आपने जो आपकी शॉप्स हैं कमर्शियल उन पे इजाफा किया। आप उस वक्त जो है ये पुरस्कार तौर पे खामोश रहे, और अभी इनका कहना है कि बजट में 50 रुपये इजाफा किया था, 550, अब आपने 750 कर दिया। मैंने सवाल किया था तो उन्होंने ये कहा। तो सूरत हाल ये कि इस सारी चीज़ों का फायदा आवाम को क्या है? रोज आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, शहर सही होके नहीं दे रहा है। जब इतना पैसा है, आपने कहा 350 अरब रुपए जो है वो हमारे पास है अगर हम मिलकर काम करें। दूसरी तरफ वफाक का काम भी रुक गया है और ग्रीन लाइन जो है उस पर काम नहीं हो रहा है। तो ये सारे मामला जो है अगर आप लोग हल नहीं करेंगे इस तरीके से तो आवाम की दिलचस्पी खत्म नहीं होगी। आप समझ रहे हैं कि वोट देने के लिए आइंदा लोग किसी भी जमात को निकलेंगे। देखिए शाहिद भाई, मैं गुजारिश करूँ ना, मैं तो अपने आप को अकाउंटेबल ठहरा रहा हूँ। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास 28 अरब रुपए हैं
तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इस 28 अरब रुपए से मैं शहर में क्या कर रहा हूँ। आप चलें, मैं आपको दिखाता हूँ कि औरंगी टाउन में मैं क्या काम कर रहा हूँ। आप चलें मेरे साथ, मैं आपको बताऊँ गुलशन गाजी में मैं क्या काम कर रहा हूँ। आप चलें मेरे साथ, आप दिखाता हूँ आपको मैं न्यू कराची, नॉर्थ कराची में क्या काम कर रहा हूँ, मलीर में, किमाड़ी में, बल्दिया में क्या काम कर रहा हूँ। आप काम से इख्तलाफ कर सकते हैं। आप कहें यार कि नहीं यार ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। आपने जो वो स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने का फैसला किया, वो स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं बनाना चाहिए था, आपको पार्क बना लेना चाहिए था। लेकिन मैं तो आपको जाके दिखा रहा हूँ ना वो चीज़ें। अगर बारिशों के फ़ौरन बाद मैंने तो वेट नहीं किया ना कि मुझे कहीं से पैसे मिलेंगे तो मैं सड़कों की अस्तरकारी स्टार्ट करूँगा। इस वक्त कराची शहर में डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड हो, अस्तरकारी शुरू हो गई ना। ऐवान तिजारत हो, अस्तरकारी शुरू हो गई ना। शारे फैसल पर मंजिल पंप हो, मलीर 15 हो, सेंट्रल में शारे शेरशाह सूरी हो, काम शुरू हो गया ना। तो मैं तो आई एम होल्डिंग माई सेल्फ अकाउंटेबल। मैं तो चाहता हूँ काम, मैं तो उस दिन का कि यार हम सब मिलकर काम करेंगे तो ज़बरदस्त चीज़ें हो पाएंगी। उस दिन आपको मैं साथ लेके गया ना कि कैटल कॉलोनी पे अगर इब्राहिम हैदरी में हम फ्लाईओवर बना रहे तो कौन बना रहे हैं? हम ही बना रहे हैं। अभी मैंने आपको उस दिन कहा कि शाह फैसल कॉलोनी में अजीमपुरा पे नया फ्लाईओवर हम बनाने जा रहे हैं। तो मैं तो बता रहा हूँ, और ये तमाम चीज़ें मेरे कागज़ में होंगी, किताब में होंगी, चाहे मेरा बजट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बजट हो। वो क्या कर रहे हैं वो बताएं। मैं तो कहीं पे जाके जमात इस्लामी के काम को नहीं रुकवाता। मैंने जो अभी फेडरल गवर्नमेंट से बात कर रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ कि मेरा मुकदमा ये है, और जमात इस्लामी इस बात से इत्तफाक, वो तो अदालत गए हुए हैं। देखे ना अब ये कितना बड़ा दोहरा मयार है। मैं तो अदालत नहीं गया काम रुकवाने के लिए, मैंने कहा भाई मेरी हुकूमत है, आई एम द मेयर, मैंने काम जाके रुकवाया, ओन करता हूँ काम को रुकवाया। जमात इस्लामी ने क्या किया, उन्होंने कहा जी अदालत चलते हैं काम रुकवाने के लिए। अदालत का काम थोड़ी है यार ये। आप इंतज़ामिया आपके पास है, आपके टाउन में फेडरल गवर्नमेंट आके काम करती है, मैं समझता हूँ गलत है। मैं तो आज आपके सामने ये डिमांड करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से कि कराची शहर में काम करें, हम आपको वेलकम करेंगे। बट अगर काम छोटे पैमाने का है तो वो टाउन्स के ज़रिए हो, यूसी के ज़रिए हो, ताकि उसकी निगरानी की जा सके। बड़े पैमाने का काम है डेवलपमेंट का, केएमसी के ज़रिए हो। पानी से, सेवरेज से रिलेटेड काम हो, वो वाटर बोर्ड के ज़रिए हो। आपको अपना पीडी अपॉइंट करना है, कर लें, नो प्रॉब्लम। आपको जिस तरह चीज़ों को सुपरवाइज करना है, कर लें, नो प्रॉब्लम। ग्रीन लाइन पे भी ये जो एमिजना रोड की बात है, ये 2017 में इन्होंने काम स्टार्ट किया था। ड्रेनेज, रोड, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट्स तबाह हो गई थी, आज भी तबाह है। 2017 से लेके 2025 में 8 साल हो गए। तो जब इन्होंने जुलाई में 7 जुलाई को गालिबन केएमसी को ख़त लिखा तो मेरे अंदर ये अखलाकी जुर्रत थी मैं जवाब दूँ। तो केएमसी ने, हमारे चीफ ने जवाब दिया कि जी काम करने से पहले जो पुराना आपने मेस क्रिएट किया है वो उसको ख़त्म तो करें। वो ख़त्म करने के बाद मुझे टाइमलाइन दें कि जी हम ये नया काम कर रहे हैं, ये काम है, इस तरीके से होगा और 3 महीने में हम काम ख़त्म कर देंगे। आप चाहते हैं मैं बीआरटी का मज़ीद काम की इजाज़त दूँ ताकि मज़ीद तनकीद हमारे ऊपर हो। और पता नहीं कोई तर्जुमान मैं देख रहा हूँ, वो जवाब पता नहीं कौन, मतलब भाई एहसन इकबाल साहब जवाब दे दें। पता नहीं कौन साहब है, मुझे नहीं पता, वो उनका ताल्लुक, एक उनका ताल्लुक है शेफ, मुझे नहीं पता कौन है वो। मैं नून लीग का कोई दोस्त आ जाए यार उस पर बात करने के लिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन 2017 से 2025 के आखिर में आ गए, 8-9 साल हो गए, और कहते हैं यार मेयर उनसे सवाल भी ना पूछे। इतना तो मादर पितर आज़ाद नहीं हो सकते ना वो। जी ताहिर भाई, इमरान खान साहब के दौर में भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम चेंज करने की कोशिश की गई थी। नून लीग के भी कुछ दोस्त हैं जो इससे इत्तफाक नहीं करते। नईमुर रहमान साहब ने भी कह दिया। मैं समझता हूँ कि जिस काम का फ़ायदा एक आम आदमी को है उसको सियासी
मामलात में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अगर किसी गरीब को पैसे नहीं मिल रहे, आप आइडेंटिफाई करें कि जी वो पैसे मुर्तज़ा वहाब खा जाता है, मेरे खिलाफ कार्रवाई करो यार। सलमान खा जाते, करो कार्रवाई। मैं आपको 20 ख़वातीन से मिलवाऊं जो कि बेनिफिशरी हैं उसकी, जिनको पैसे मिलते हैं। इस तरह की सियासी नोक झोंक से, सियासी बात करने से, वो जो बिल्कुल ही गरीब से गरीब तर लोग हैं उनका आप हक तलफी कर रहे हैं। और अगर माजी में इमरान खान साहब ने इसको तब्दील करने की कोशिश की थी, पीपल्स पार्टी ने उसको रजिस्ट किया था, अगर आज नून लीग के दोस्त इसको तब्दील करने की कोशिश करेंगे, बंद करने की कोशिश करेंगे, पीपल्स पार्टी इसको रजिस्ट करेगी नेचुरली। और ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए नहीं चलेगा, कानून है बाकायदा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक्ट 2010, जिसको कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर कराने के बाद गज़ेट किया गया था। तो मैं ये समझता हूँ बेनज़ीर काम है, बेनज़ीर चीज़ है, उस बेनज़ीर चीज़ को बेनज़ीर रहने दें। जी अच्छा मेयर साहब, ये आसिफ रहीम साहब ने गुज़श्ता दिनों के कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया कल कि 3,360 अरब रुपए मेयर साहब की जो पार्टी है वो कलेक्शन कर रही है। दूसरे जमात इस्लामी के कुछ रहनुमाओं का कहना है कि आपको शायद कोई बीमारी है तो आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। कौन कह रहे हैं? कौन? ये नईम रहमान साहब के लिए कहा उन्होंने? आप मेरे समझ गए ना मैंने क्या कहा? हाँ अच्छा मुर्तजा भाई, एक सवाल है। अभी एक लेटर मंजर यहाँ पर आया कि पीपल्स बस सर्विस के कुछ रूट्स चल रहे हैं, रूट नंबर 5 से उसकी वजह ये बताई कि रोडों की सस्ता हाल। आप वक्तन फ़वक्तन ये बताते भी रहे और काम भी शुरू हुआ रोडों पे। अब कोई ऐसा नेटवर्क या ऐसा वर्किंग प्लान आपके पास है कि शहरियों को बहुत जल्द इससे रिलीफ मिल जाए, क्योंकि कमोबेश तमाम रोड जो है वो टूट टूट कर? मैं सुहेल साहब आपको बताऊं, ये मैंने ऐलान किया था कि हमारी 106 सड़कें जो है ना वो हमारी ज़िम्मेदारी हैं और उसको हम रिहेबिलिटेट करेंगे। वो हमने काम स्टार्ट कर दिए। उसमें थोड़ा ऊपर नीचे देर से बेर हो सकती है, लेकिन ये हमारी कमिटमेंट है कि हमारी 106 सड़कों पे जहाँ कहीं भी रिहेबिलिटेशन करने की ज़रूरत है ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो, इंशाल्लाह उसको हम रेक्टिफाई करके देंगे। मैं आज आपके सामने कहता हूँ कि ना सिर्फ अपनी सड़कों को हम ठीक कर रहे हैं, मैं तो अंदरूनी गलियों में भी काम कर रहा हूँ। और मैं एक दिन, अब मैंने फ़ैसला ये किया है कि चूँकि बस तरीका उनका अब यही है, मैं जाके वहाँ पे आप लोगों के साथ लेके आपको तकलीफ़ दूंगा। अब मैं कि आप लोग मेरे साथ चलिएगा, मैं दिखाऊंगा मैं न्यू कराची में क्या काम कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा मैं लियाकताबाद में क्या काम कर रहा हूँ, रंगी में क्या काम कर रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा आपको, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा। मैं आज फिर कहूँगा उनको, तो यार तुम लोग अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, मिलकर इस शहर कायद की हम सब के कराची की खिदमत करने में हम कामयाब हो पाएंगे। ये कर 24 करोड़ रुपए आपने कहा कि इस वक्त केएमसी के फंड में मौजूद है। अगर हम कराची की सड़कों का जायजा ले लें, सिर्फ मॉडल कॉलोनी की रोड पे ही एस्टैब्लिश के काम में 10 करोड़ रुपए खर्च हो गए। कोई डेडलाइन आप दे सकते हैं कि कराची जिस तरह आप ओवरहेड ब्रिजेस और अनरेड फ्लाईओवर्स, उसका आप डेडलाइन दे दें कि इतने दिनों में ये काम मुकम्मल जाएगा। कोई डेडलाइन दे सकते हैं केएमसी इस सड़क को या 3 सड़कों को, 5 सड़कों को इतने दिनों में मुकम्मल? मैंने 60 दिन का टारगेट रखा है कि हमारी जो 106 सड़कें हैं उनको हम एड्रेस करेंगे। कोशिश मेरी यही होगी कि 106 सड़कें हो जाएं उस दौरान। और जैसे आपने ख़ुद जिस रोड का जिक्र किया, देखिए मसला शहर का ये है कि उस रोड के ऊपर झगड़ा है। एक इदारा कहता है मेरी है, एक टाउन कहता है रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए मेरी है, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो कहते हैं केएमसी की है। तो हम तो चूँकि हमारा शहर है, हमारे लोग हैं, हमने कहा ठीक है यार, 10 करोड़ रुपये सेवरेज के लिए, 10 करोड़ रुपये रोड बनाने के लिए मुख्तस किए हैं, आपको मैं बना के दूंगा वो। जी जिन्ना एवेन्यू की मैं बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, लोग तकलीफ़ में हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। लोग तकलीफ़ में हैं, लेकिन एक इदारा कहता है जी मेरा है, टाउन कहता है मेरा है।
वो जो सेवरेज के मसाइल शहर के अंदर, उसको ओवरऑल हम जहाँ हमने केएमसी को ठीक किया है, वाटर बोर्ड को ठीक करना, सॉलिड वेस्ट को ठीक करना भी हमारी जिम्मेदारी, और इंशाल्लाह वो भी आपको करके दिखाएंगे। ये सेवरेज का काम वाटर बोर्ड से करवा रहा हूँ मैं, उसका टेंडर हो चुका है, इस हफ्ते के आखिर में इंशाल्लाह काम स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही सेवरेज का काम मुकम्मल होगा तो हमने तकरीबन कोई 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए जिना एवेन्यू को बनाने के लिए। क्योंकि मुझे पता है मेरे कराची वाले उस हवाले से तकलीफ़ में। पहलवान गोड रोड के लिए भी मैं कहता हूँ कि वो भी एक बड़ा मसला है लोगों के लिए, उसको भी मैं टेकअप करने वाला हूँ इंशाल्लाह, वो भी आपको बनवा के मैं दूंगा। इजाफा हुआ है तो ये बताएं कि जो मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं वफाक ने और सूबे ने इजाफा किया है, तो क्या आप तनख्वाहों में इजाफा करके दे रहे हैं या इसमें कोई? ये इसके ऊपर गुफ्तगू की जा सकती है, काउंसिल के अंदर मामला टेकअप हो सकता है कि क्या तनख्वाहों को बढ़ाया जाए नहीं बढ़ाया जाए। मेरी सोच ये थी कि इतने अरसे से चूँकि बल्दिया उज़्मा कराची काम नहीं कर पाई है, अगर हम अपनी इनकम को बेहतर करने के बाद सारे पैसे अपने मुलाजमीन को दे देंगे तो फिर एक आम आदमी फिर शिकायत करेगा कि हमारा क्या फ़ायदा हुआ। तो इसलिए हमने भी फ़ैसला ये किया है कि ये साल डेवलपमेंट का है, इन चीज़ों को ज़रा ठीक कर लें, बाकी जो इनके वाजिबात के, पेंशन के, तनख्वाहों के मसले, उनको भी इंशाल्लाह यही पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे जियाले आपको हल करके इंशाल्लाह देंगे। जी सर। सवाल ये है कि अभी आपने जमात के दो नोटों का जिक्र किया कि उनकी परफॉर्मेंस भी बताई, क्या पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन या उनकी तो वो टाउन से वहाँ प्रोग्रेस सेटिस्फैक्ट्री है? अगर सेटिस्फैक्ट्री होती तो मेरे ख्याल में लोग शिकायत नहीं कर रहे होते ना। देखिए, सच बोलना चाहिए, जहाँ अच्छा काम हुआ है उसकी तारीफ़ करें, जहाँ अच्छा काम नहीं हुआ उसको पॉइंट आउट करना चाहिए। किसी की हम दिलादारी नहीं करना चाहते, लेकिन हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि इख्तियार या वसाइल इशू नहीं है, काम करें, काम किया जा सकता है। मैं आपको पिन पॉइंट कर सकता हूँ किन किन टाउन में अच्छा काम भी हुआ है। जिन्होंने अच्छा काम किया उनको मैं सलाम पेश करता हूँ, जो काम नहीं कर पाए उनको मैं गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा यार अब वक्त आ गया कि लोगों को रिलीफ दो, लोग तकलीफ़ में। अच्छा मेयर साहब, अभी जमात टाउन जो है वहाँ पे किसी अफसर को हटाना होता है तो काउंसिल का इस्तेमाल करते हैं, करारदाद पास हो जाती है, तो केएमसी में काउंसिल का इस्तेमाल वो नहीं करते। और दूसरा, अगर आपने जिस वेबसाइट की बात की वो अभी मैंने खोल के देखी है, कौन सी वाली? वो KNC.gov.pk, ओके। उसमें आपने कहा था कि तमाम चीज़ें होंगी, उसमें अभी तक सर कुछ डला नहीं, वेबसाइट तामीर हो चुकी है, उसके अंदर कुछ सेक्शन ज़ेर तामीर है, क्योंकि वो उसके अंदर चीज़ों को अपडेट किया जा रहा है, वो करके देंगे। मैं आज आपको कहता हूँ, मेरी एक एक पाई पे आप मुझे स्क्रूटनाइज़ करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस बात। हम चाहते हैं कि मामला ठीक हों, हम चाहते हैं इस शहर में बेहतरी आए, मिलकर काम करें, यकसोई के साथ काम करें, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मैं तो एक्सपेक्ट करूँगा कि कल जमात इस्लामी जो सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी ना, उसमें 5.7 अरब रुपए का हिसाब देगी और एतराफ़ करेगी कि हाँ यार सिंध हुकूमत ने पैसे दिए हमको। और दूसरी चीज़ वो ये कहेंगे, हाँ यार मेयर साहब ने सही कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट के इदारों को डायरेक्टली काम नहीं करना चाहिए, हम उनके साथ हैं, टाउन में हम करें और बड़े काम KMC KDA करें। जी आफ्ताब भाई। देखिए, लियारी में रोड कटिंग की मद में 1.5 अरब रुपए आए हैं। अब वो वहाँ लियारी टाउन को फ़ैसला करना है कि वो क्या करना चाहते हैं। उस हवाले से आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मिर्ज़ा आदम ख़ान रोड जो है वो बुरा हाल है उसका, और उसको ठीक होना चाहिए। उसका फ़ायदा लियारी वालों को भी होगा और जो गार्डन की तरफ जाते हैं उनको भी होगा। एक इम्पॉर्टेंट आपका ऑल्टरनेट रास्ता बन सकता है। तो मैं इंशाल्लाह आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू को उस टाउन की इंतज़ामिया को भी कन्वे करूँगा, और जहाँ मैं उनकी मदद कर सकता हूँ इस हवाले से मैं मदद करना चाहूँगा, क्योंकि वो सड़क है बहुत है। मैं हर हफ्ते कई बार उस सड़क का इस्तेमाल करता हूँ मुख्तलिफ़ इलाकों में जाने के लिए। तो पॉइंट इज़ वेल टेकन, इंशाल्लाह उसको टेकअप करवाते हैं। थैंक यू। जी सर, शुक्रिया सर। बारिश का पानी तो नहीं निकला है, सारे जो सिंध इलाके पूरे डूबे हुए हैं, सड़कें तामीर नहीं हो रही, किसका जिम्मेदार है? लेकिन इसका एक
जब मुझसे सवाल पूछा उन्होंने तो मैंने कहा ना कि अगर काम टाउन्स का इत्मीनान बख्श होता तो शायद लोगों की शिकायत ही नहीं होती। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो मेजॉरिटी टाउन्स है ना वो हैं गरीब टाउन। अगर आप उसकी टैक्स कलेक्शन देखेंगे ना, मतलब आपको नज़र आ जाएगा। ये मैं कोई वो बात नहीं करा, लेकिन मैं ओपनली कहता हूँ कि जहाँ खामी है वो खामी है। बहुत सारे जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने बारिश के दिनों में अच्छा काम किया था, मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। बकरीद के दिनों में अच्छा काम किया, उनकी तारीफ़ करता हूँ। लेकिन जहाँ खामी है, चाहे जमात इस्लामी की हो, PTI की हो, पीपल्स पार्टी की हो, मैं ये समझता हूँ उस खामी को दूर करने की ज़रूरत है। इख्तियारात वसाइल टाउन की सतह पर कोई इशू नहीं है, और ये नंबर देने का मकसद यही था। और ये पैसे सिर्फ जमात इस्लामी के टाउन्स को नहीं मिले, PTI के टाउन्स को भी मिले, पीपल्स पार्टी के टाउन्स को भी मिले। रोड कटिंग के पैसे पीपल्स पार्टी के, मैंने अभी कहा ना लियारी का टाउन है पीपल्स पार्टी का है ना, मैंने बताया 1.5 अरब रुपये मिले हैं उनको रोड कटिंग के। उनको खर्च करने की ज़रूरत है, खर्च करें। तो कहीं मैं पॉलिटिकल नहीं, मैं शहर का मुकदमा रखता हूँ, शहर की आवाम का। यार उनके मसाइल हल होने चाहिए। बहुत शुक्रिया।